कहानी कुछ इस तरह है कि जब वेद व्यास महाभारत के लेखक महाभारत लिखने बैठे तो उन्हें लेखन में परेशानी हो रही थी। ये परेशानी विचारों की कमी से नहीं बल्कि उनके मन में बहुत सारे विचारों, भावनाओं और घटनाओं के भरे होने के कारण थी। वह तय नहीं कर पा रहे थे कि कहां से शुरुआत करें। तब उन्होंने भगवान गणेश की पूजा की। भगवान गणेश ने महाभारत लिखने की सहमति दी, लेकिन एक शर्त रखी, तुम मुझे तब तक नहीं रोक सकते जब तक तुम श्लोक नहीं सुना रहे हो। यह एक मुश्किल शर्त थी, क्योंकि महाभारत जैसा महाकाव्य एक बार में नहीं लिखा जा सकता। इसमें कई बार रुकावटें, ब्रेक्स और बदलाव हो सकते थे। लेकिन व्यास जी को गणेश जी की मदद चाहिए थी, तो उन्होंने सहमति दे दी। भगवान गणेश को ही वह बुद्धि और लेखन की गति थी जो व्यास जी के विचारों और मौखिक कथा के साथ चल सके। व्यास जी ने थोड़ी चतुराई से कहा, मैं आपकी शर्त मानता हूँ ओ महान बुद्धि के स्वामी, लेकिन आप केवल तब लिखें जब आप श्लोक का पूरा मतलब समझ लें। यहाँ व्यास जी ने गणेश जी की बुद्धिमानी की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही उन्हें चुनौती दी कि वह हर श्लोक का गहरे अर्थ को समझे और फिर लिखे। भगवान गणेश ने यह चुनौती स्वीकार की और कथा शुरू हुई। यहाँ व्यास जी बहुत चतुर थे, क्योंकि वह संस्कृत के महान ज्ञाता थे और उन्होंने जटिल और अम्बिगुअस संदिग्ध श्लोक लिखे थे। संस्कृत की जटिल व्याकरण के कारण गणेश जी को हर श्लोक को समझने के लिए समय लगता। जब गणेश जी इन श्लोकों को समझते, तब तक व्यास जी अगले श्लोक के लिए तैयार होते थे और इस तरह कथा लिखी जाती रही। यह एक तरह से मानव और भगवान के बीच के पहले गेम थ्योरी का उदाहरण था। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।